हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस माई सेल्फ आकाशदीप बंकट नर्सिंग ऑफिसर एम्स। स्वागत करता हूं आपका अपने पायनियर नर्सिंग चैनल यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लेकर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को लेकर, किसी भी तरीके से जो जहां पर भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, रिपीट होते हैं एंड अगेन पूछे जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वही चीज़ें वही कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं एंड ट्राई करता हूं कि अपने तरफ से जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं वो मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एंड जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जहाँ पर भी हम कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी एक्टिविटी हो जो हम करते हैं, जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर या फिर मेडिकल प्रोफेशन में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के एस्पेक्ट से। क्योंकि आप देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी बनते हैं प्रीफिक्स के ऊपर, सफिक्स के ऊपर, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एंड इन एग्जाम्स की इम्पोर्टेंस हम इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स बेस्ड, वो 1 नंबर या 2 नंबर आपके मतलब इजीली गेन करने लायक होता है एंड इजीली अचीवेबल होता है। एंड उसको आप मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर ना मेहनत कर ले, थोड़ा सा अगर आप ना मतलब एक बार अपनी नज़र से बाहर निकाल ले, मतलब टेक अ वन ग्लांस ऑन दैट टॉपिक्स, तो फिर आप उनको ईजिली कवर कर सकते हैं एंड वो आपके लिए एक प्लस मार्क करने का स्कोर के अंदर एक गुड चांस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है सील, CEL प्रीफिक्स है। इसका मीनिंग होता है ट्यूमर, स्वेलिंग और हर्निया। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की ट्यूमर हो, स्वेलिंग हो कहीं पर भी बॉडी में, एंड हर्निया, ठीक है, जो हर्निया से रिलेटेड हो, उसके लिए हम सील प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है सफिक्स सील, CELE, ठीक है, जो किसी भी टर्म के एंड में यूज में आते हैं। इनका मीनिंग होता है अ ट्यूमर, स्वेलिंग और हर्निया। ठीक है, इनका भी सेम मीनिंग है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक सील होता है प्रीफिक्स और एक सील है सफिक्स, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, CONTRA। कॉन्ट्रा मीन्स, ये प्रीफिक्स है, अपोजिट और अगेंस्ट। मतलब आपको कोई एक्टिविटी करनी है एंड उसके अगेंस्ट लिखा होता है कॉन्ट्रा, जैसे इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगेंस्ट। ओके। नेक्स्ट है हाइग्रो। ये एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है रिलेशनशिप टू मॉइस्चर, मॉइस्चर से रिलेशन को बताता है, जैसे हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रो स्टेटस, हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रो। नेक्स्ट है हायो, HYO। ये एक प्रीफिक्स है जो कनेक्शन बताता है विद हायोइड बॉन्ड, जो हमारे गले में होती है, ठीक है, बेस पे। नेक्स्ट है आइरिड। आइरिड है कनेक्शन और रिलेशनशिप टू द आइरिस पार्ट ऑफ द आई। आइरिस जो हमारी आंखों के अंदर होता है, जो हमारे लाइट रेज होती है, जिसके अंदर से एंटर होकर जाती है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो प्यूपिल्स वाला पार्ट होता है जो लाइट रेज को कंट्रोल करता है, उससे कनेक्शन बताता है आइरिस। ठीक है, किस कौन बताता है? आइरिड, IRID, आइरिड प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है आइरिडो, सेम मीनिंग एंड सेम प्रीफिक्स विथ स्लाइट चेंज। वो आइरिड है, ये आइरिडो है, ठीक है, IRIDO, आइरिडो, वही परटेनिंग टू द आइरिस पार्ट ऑफ द आई। ओके। नेक्स्ट है इम्यूनो, इजीली, इम्यूनो मीन्स, इम्यूनो क्या है? प्रीफिक्स है, मीनिंग्स इम्यून और इम्यूनिटी। करेक्ट। नेक्स्ट लेरिंगो। लेरिंगो रिलेटेड टू और परटेनिंग, यानी संबंधित है किससे? लेरिंग्स, स्वर यंत्र से, ठीक है, जो स्पीच प्रोडक्शन का एक ऑर्गन है। नेक्स्ट है आइटिस, इजीली, मतलब इसके ऊपर तो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आइटिस, साल्फिंजाइटिस, ऊफराइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन हो बॉडी के अंदर, अगर पीछे ही सफिक्स के तौर पर आइटिस, ITIS जुड़ा है, तो वो डिनोट करता है किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को। ओके। इन्फ्लामेशन मीनिंग तो आप समझते हैं, इन्फ्लामेशन यानी कि किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई या कोई इन्वेजन हुआ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के चलते, एंड उसके अगेंस्ट बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन या सेल का जो रेस्पॉन्स होता है, एंड एज रेस्पॉन्स जो हीट, जो स्वेलिंग,
जो रेडनेस वहां पे देखने को मिलती है एंड लॉस ऑफ फंक्शनलिज्म, अल्टर्ड फंक्शनलिज्म होती है उस पर्टिकुलर पार्ट की, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्वो, NERVO, नर्वो एक प्रीफिक्स है एंड इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू नर्व। ठीक है, जैसे नर्वो सिस्टम, जैसे नर्वो से नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड अलग अलग और भी बहुत सारी टर्म्स बनती है नर्वो से। ठीक है, नर्वोलॉजिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्टा या ऑक्टो, OCTA, ऑक्टा OCTO, ऑक्टो, दोनों प्रीफिक्स एंड दोनों का मीनिंग होता है 8। अब ऑक्टेन जब हम पढ़ते हैं ना, प्रीपेन, मेथेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, बस ये IUPAC के अंदर जो हम यूज़ में लेते हैं, बस ये भी टर्म के तौर पे हम कहीं पर यूज़ में लेते हैं। तो ऑक्टा या ऑक्टो का मीनिंग होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओडेंट और ओडेंटो, ODONTO, ओडेंट और ओडेंटो रिलेटेड विद टीथ या टूथ, दांत को रिलेट करने के लिए टर्म यूज में लेते हैं प्रीफिक्स के तौर पे ओडेंट या ओडेंटो। ठीक है, जैसे ओडेंटोलॉजी, ठीक है, यानी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर मैटर ऑफ रिलेटेड टू टीथ और टूथ। ठीक है, साइंस की जो एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम टीथ के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं वो कहलाती है ओडेंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है फेग या फेगो, PHAG फेग और PHAGO फेगो। प्रीफिक्स का मीनिंग होता है ईटिंग, इंजेस्शन और एनगल्फिंग। ईटिंग खाना, इंजेस्शन ग्रहण करना एंड एनगल्फिंग यानी किसी चीज को कवर करके एंड उसके ऊपर ऑक्यूपेशन करके एंड उसको अपने में समा लेना, एनगल्फमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, कोशिका भक्षण हिंदी में कहते हैं। एंड सेम टू सेम इसके लिए एक और टर्म है, लेकिन वो सफिक्स है, जैसे फेजिया और फेजी, PHAGIA फेजिया, PHAGY फेजी, सफिक्स है। इसका मीनिंग भी वही होता है, निगलना और ईटिंग खाना, जैसे डिस्फेजिया निगलने में दिक्कत, दर्द होना। स्कोप, नेक्स्ट है स्कोप, सफिक्स है, इसका मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट जो पर्टिकुलर व्यूइंग और एग्जामिनेशन के लिए यूज में लेते हैं हम, ब्रोंकोस्कोप, लेरिंगोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, लेपेरोस्कोप। तो ये सब स्कोप वर्ड जहां पे भी पीछे जुड़ता है मीनिंग एक इंस्ट्रूमेंट जो एग्जामिनेशन में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वही सेम टू सेम एक मिलती जुलती टर्म स्कोपी, ये भी एक सफिक्स है, स्कोपी, SCOPY। स्कोपी मीन्स, सफिक्स का मीनिंग होता है एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। अब इसको किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो वो जो एग्जामिनेशन होता है वो कहलाता है स्कोपी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ पढ़ते, टर्म की तरफ पढ़ते हैं लॉजी। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ओडेंटोलॉजी, तो लॉजी मीन्स लोगो या लॉजी का मीनिंग सफिक्स के अंदर होता है साइंस और स्टडी ऑफ, वही साइंस और स्टडी ऑफ एनी ब्रांच, वो हो जाता है लॉजी। नेक्स्ट होता है लोगो या लोग, LOGO लोगो, LOG लोग। प्रीफिक्स, इसका मीनिंग होता है स्पीच, बोलना या वर्ड्स का प्रोडक्शन। ठीक है, लोगो। नेक्स्ट है थ्रिक्स, थ्रिक्स एक सफिक्स है, पर्टिकुलर एक टर्म है, सफिक्स है जो हेयर्स या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज में लेते हैं हम, तो वहां पे यूज में लिया जाता है थ्रिक्स। ओके, THRIX, थ्रिक्स, पर्टेनिंग टू हेयर, जिसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बो, थ्रोम्बो यानी ब्लड क्लॉट। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का एक ब्लड क्लॉट कहीं पर भी हमारे बॉडी के अंदर बने, उसके अंदर उसको टर्म को डिनोट करने के लिए हम लेते हैं थ्रोम्बो। प्रीफिक्स है THROMBO, थ्रोम्बो। नेक्स्ट है थायरियो या थायरो, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है थायराइड। थायराइड हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ओके, एंड एक ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनो, मीनो का मतलब होता है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, प्रीफिक्स है MENO। नेक्स्ट है जेजुनो, प्रीफिक्स है JEJUNO,
रिलेटेड टू या परटेनिंग टू जेजुनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, ये डिनोट करता है जेजुनम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो या इलेक्टर, ठीक है, ELECTRO, इलेक्ट्रो और ELECTR, इलेक्टर, दोनों का सेम मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल कोई एक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो। अब कार्डियो का मीनिंग वही कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफ एटसेट्रा एटसेट्रा, रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट है ग्राफ। अब ये पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इम्पल्सेस की ट्रेसिंग करते हैं ना मशीन के अंदर, जब हम ट्रेसिंग देख रहे होते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो नोट करता है एंड उसकी ग्राफिकल मतलब एक रिपोर्ट निकाल के देता है, हार्ड कॉपी निकाल के देता है, उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ये मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा। ग्राफ यानी सफिक्स है इंडिकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कोऑर्डिनेटिंग द डेटा, ओके, रिकॉर्डिंग द डेटा। नेक्स्ट है ग्राफो। अब जब ग्राफो एक सफिक्स है, GRAPHO। ग्राफो का मतलब होता है राइट, लिखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राफ जब पीछे की तरफ जुड़ता है यानी सफिक्स के तौर पे यूज में आता है तो उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, और यही ग्राफो हो जाता है, ठीक है, GRAPHO हो जाता है ग्राफो। तो वो राइट की एक्टिविटी को बताता है, जो कि एक क्या है, एक सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, ठीक है। ग्राफो एक प्रीफिक्स है एंड ग्राफ एक सफिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइपर एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अबोव, ऊपर, एक्सेसिव ज्यादा, एंड वही इंक्रीज, बढ़ा हुआ, जैसे हाइपर कैलेमिया, हाइपर एक्टिव, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीशीमिया। तो ये सब जितने भी हाइपर टर्म जहां पे भी जुड़ जाए वो इंक्रीज लेवल, अबोव लेवल और एक्सेसिव लेवल को बताती है, ठीक है। और हाइपो जस्ट अपोजिट, कम हो जाने की कंडीशन को, ठीक है। तो दोनों प्रीफिक्स है, हाइपो यानी कम, हाइपर यानी एक्सेसिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेपेरो बहुत अच्छी टर्म है, जहां पर भी हम देखें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज में लेते हैं लेपेरोस्कोप, लेपेरोटॉमी, लेपेरोस्कोपी। लेपेरो का मतलब होता है कि लंबस पार्ट, ठीक है, हमारे फ्लैंक एंड, ठीक है, फ्लैंक का जो साइड का पार्ट है, ठीक है, फ्लैंक एंड जो हमारे लंबर पार्ट के जो बीच का जो पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं फ्लैंक यानी लेपेरो, ठीक है। मतलब पर्टेनिंग टू द फ्लैंक एंड लोइन। लोइन यानी हमारे जो लंबर पार्ट है, जैसे लंबर वर्टिब्री से लेकर हमारे जो मतलब ये साइड वाले फ्लैंक लेटरल पार्ट होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स, ये जो पार्ट होता है इनको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं यहाँ पे लोइन, और लोइन को ही हम यहाँ पे कहते थे लेपेरो। और दूसरा, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जो हम थ्रू अब्डोमन करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये टर्म यूज में लेते हैं लेपेरो, ठीक है। तो 2 मीनिंग हो गए इसके, यानी एक फ्लैंक वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारे लेटरल पार्ट होता है, ठीक है, फ्लैंक रीजन, ठीक है, उस फ्लैंक वाले रीजन के लिए भी, और दूसरा जो जितने भी एब्डोमेन के थ्रू ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके लिए भी टर्म यूज में लेते हैं लेपेरो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। एपी या इप, ईपी या इप, ईपीआई और ईपी प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है ओवर या अबोव, जैसे एपिडर्मिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मोटिवेट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स में और टर्म्स वाले वीडियोस में लेके आऊं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे और वीडियोस लेके आऊं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।